अफ्रीका महाद्वीप मानचित्रण। सबसे पहले देखते हैं कि मानचित्र को हम कैसे पढ़ेंगे। जैसे प्रथम चरण हो गया, सबसे पहले किसी एक महाद्वीप का चयन करना है। जैसे हमारा 7 महाद्वीप होता है, इनमें से किसी एक महाद्वीप का चयन कर लेंगे कि हमको सबसे पहले किसको पढ़ना है, ठीक है। और उसके आगे जब हम मानचित्र को चयनित कर लेते हैं तो उनको अपनी एक अलग अलग दिशाओं में, जैसे 4 हमारी मुख्यतः 4 जो दिशाएं होती हैं उनमें हमको विभाजित कर लेना है। जैसे हो गया हमारा अफ्रीका महाद्वीप, इसको 4 भागों में हम विभाजित कर लेंगे। पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण, ये 4 भागों में विभाजित कर लेंगे। उसके आगे स्टेप 3, जैसे कि हम चयनित महाद्वीप जो चयन करेंगे उसके किसी एक बिंदु से, मतलब कहीं से भी पढ़ना है हमको, जैसे कोई एक बिंदु पकड़ लेंगे और वहाँ से घड़ी की दिशा में, जैसे घड़ी की दिशा में, जैसे यहाँ पे हो गया ये जिब्राल्टर जल संधि, ठीक है। यहाँ से घड़ी की दिशा में हम अफ्रीका महाद्वीप का अध्ययन करेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे हो गया जिब्राल्टर जल संधि हो गया, यहाँ पे हो गया भूमध्य सागर हो गया, लाल सागर हो गया, ये मेडागास्कर हो गया, यहाँ पे केप ऑफ गुड होप हो गया, ठीक है। और यहाँ पे गिनी की खाड़ी हो गया। तो ऐसे करके हम लोग क्लॉकवाइज घड़ी की दिशा में अध्ययन करेंगे। अब आते हैं आगे स्टेप 4, महाद्वीप के चयनित स्थान से अध्ययन प्रारंभ कर दिशा में आगे बढ़ते हुए चक्कर लगाते हुए पुनः उसी दिशा पर वापस आएँ तथा एंटी क्लॉकवाइज दिशा में पुनः दोहराएं। जैसे कि हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं जिब्राल्टर जल संधि यहाँ से, ठीक है। और यहाँ से स्टार्ट करते हुए हम घड़ी की दिशा में एक बार अध्ययन करेंगे, उसके बाद दोबारा पुनः उसको दोहराएंगे घड़ी की उल्टी दिशा में। जैसे यहाँ पे हो गया जिब्राल्टर जल संधि, उसके बाद हो गया ये भूमध्य सागर हो गया, यहाँ पे हो गया काला सागर, उसके बाद हो गया यहाँ पे स्वेज नहर एक आता है जो भूमध्य सागर को लाल सागर से कनेक्ट करता है। उसके बाद हो गया लाल सागर, उसके यहाँ पे हो गया आपका लाल सागर को अटलांटिक महासागर से जुड़ता है, जो बाब एल मानदेव की जल संधि। इसके आगे आने पे पेम्बा, यहाँ पे द्वीप जो हैं पेम्बा, जंजीबार, यहाँ पे माफिया द्वीप, ये हो गया हमारा मेडागास्कर। और यहाँ पे देखेंगे आगे मोजाम्बिक, एक ये देश का नाम है मोजाम्बिक। तो मोजाम्बिक देश और मेडागास्कर जो द्वीप है, इनके बीच की जो 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 संकरा रास्ता है उसको हम मोजाम्बिक चैनल बोलते हैं। उसके बाद आएंगे यहाँ पे पड़ेगा केप ऑफ गुड होप, उत्तम आशा का द्वीप। इसके आगे हो जाएगा नामीब का मरुस्थल, ये हमारा नामीब का मरुस्थल है। यहाँ पे एक जलधारा भी चलती है, वो बाद में बता देंगे। उसके आगे बढ़ने पे गिनिया की खाड़ी पड़ती है। तो ऐसे हम लोग एक बार क्लॉकवाइज दिशा में, घड़ी की दिशा में एक बार अध्ययन करेंगे, फिर वापस से दोबारा उसको घड़ी की विपरीत दिशा में हम लोग दोहरा लेंगे। आगे देखते हैं क्षेत्रफल के आधार पर महाद्वीप का क्रम। क्षेत्रफल के आधार पर महाद्वीप का क्रम क्या है उसको देखते हैं। सबसे पहले एशिया, जिसका कुल क्षेत्रफल है 29.32%, पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल का जितना पृथ्वी पे जो संपूर्ण क्षेत्रफल है, जो जिसमें जलमग्न ना हो, ठीक है, जो महाद्वीप हैं, जो पूरी भूमि है वो 100% है उसका। एशिया सिर्फ 29.32 अपने पास रखता है, मतलब एक्वायर किया हुआ है, एशिया का वो भाग है, ठीक है। उसके आगे अफ्रीका, उसके बाद उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। आगे बढ़ते हैं जनसंख्या के आधार पर महाद्वीपों का क्रम। जैसे महाद्वीपों का क्रम जनसंख्या के आधार पे कि सबसे ज़्यादा जनसंख्या किस महाद्वीप की है, उससे कम किसकी है, ऐसे क्रम में हम देखते हैं। सबसे ज़्यादा जनसंख्या है एशिया महाद्वीप की, उसके बाद आता है अफ्रीका महाद्वीप, उसके बाद आता है
यूरोप, उसके बाद आता है उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, और सबसे कम जो जनसंख्या होती है अंटार्कटिका पे होती है, अंटार्कटिका पर होती है। उसके आगे आप देखते हैं विश्व के 10 सबसे बड़े देश। विश्व में जो सबसे बड़े बड़े देश हैं वो कौन कौन से? सबसे पहले पे आता है हमारा रूस आता है, जो भारत का दोस्त कहा जाता है। उसके बाद आता है कनाडा, जो उत्तरी अमेरिका में पड़ता है। उसके बाद आता है तीसरे नंबर पे यूएसए, जिसे बोलते हैं यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका। उसके बाद आता है भारत के जो सबसे ऊपर है, सबसे ऊपर नहीं थोड़ा सा ऊपर, जो चौथे नंबर पे आता है चीन। तो उसके बाद आता है साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका में आता है अपना सबसे बड़ा 5वें नंबर पे ब्राज़ील। उसके बाद 6वें नंबर पे आता है ऑस्ट्रेलिया। उसके बाद आता है 7वें नंबर पे अपना प्यारा भारत, और 8वें नंबर पे आता है अर्जेंटीना, जो दक्षिण अमेरिका में है अर्जेंटीना। उसके बाद आता है कजाकिस्तान, जो एशिया महाद्वीप में ही पड़ता है, कजाकिस्तान। उसके बाद 10वें नंबर पे आता है अल्जीरिया, जो अफ्रीका महाद्वीप में पड़ता है, और ये अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश है। जो अल्जीरिया है सबसे बड़ा देश है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विश्व के 10 सबसे छोटे देश क्षेत्रफल के आधार पर। सबसे छोटा, विश्व में सबसे छोटा जो देश है वेटिकन सिटी है, इसी का, इससे थोड़ा सा बड़ा हो गया मोनाको, नाउरू, तुवालू, सैन मारिनो, लिechtenstein, मार्शल द्वीप, सेंट पिट्स और नेविस, मालदीव और माल्टा। आगे बढ़ते हैं। जो हमारी पृथ्वी पे जो एक तीनों काल्पनिक रेखाएं होती हैं, वो किन किन देशों से और किन किन महासागरों से जाती है उसके बारे में देखेंगे। ये हमारा हो गया एशिया, ये यूरोप हो गया, ये अफ्रीका हो गया। उसके बाद ये उत्तरी अमेरिका हो गया, दक्षिणी अमेरिका हो गया। तो किस किस देशों से, किस किस महासागर से ये रेखाएं गुजरती है उसके बारे में देखेंगे। जिसे सबसे पहले आती है कर्क रेखा। कर्क रेखा जो भारत को भी जो 2 बराबर हिस्सों में विभाजित करती है। कर्क रेखा किन महासागरों से होकर गुजरती है? तो ये हमारा प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर। जिसे हमारा हिस्सा जो हो गया ये प्रशांत महासागर इधर का है। पृथ्वी गोल, जब गोल पृथ्वी है तो ये दोनों भाग आपस में जुड़ जाएंगे, जुड़े हुए हैं, ऐसे 2D मैप पे दिखाया गया है। ठीक है, तो ये हो गया प्रशांत महासागर, और ये हो गया यस के आकार का अटलांटिक महासागर। देखते हैं कि ये जो कर्क रेखा है किन किन महाद्वीपों से होकर गुजरती है। तो कर्क रेखा हो गया ये हो गया उत्तरी अमेरिका। ठीक, उसके बाद आता है